ओम शांति। कौन से बुरे कर्मों के कारण कार, ट्रेन, प्लेन एक्सीडेंट, युद्ध में एक साथ कई लोग मारे जाते हैं? ऐसा अक्सर देखने में आता है। आपने भी प्रैक्टिकल में देखा होगा और हमने आज के समय में देख रहे हैं और लोगों के मन में बहुत सवाल आते हैं। एक साथ जब कहीं पर प्लेन या ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कहीं ट्रेन पटरी छोड़ देती है, कहीं कार से जा रहे हैं, उसमें 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग बैठे हुए हैं और वो दसों किसी दुर्घटना के कारण उनकी मौत हो जाती है, या कहीं युद्ध है, या कहीं प्लेन क्रॉस हो गया है। जब कोई सामूहिक लेवल पर जब कोई दुर्घटना होती है, तो उसके बारे में लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? कि ऐसा क्या कोई कर्म है? ऐसा क्यों होता है? तो एक साथ क्या सबके ही ऐसे कर्म थे कि जो एक साथ सबकी मौत हो गई और फिर वहाँ सबकी डेथ एक साथ हो जाती है? ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं। तो आइए आज जानते हैं इसी के बारे में। आज का ये टॉपिक है कि जब कोई सामूहिक लेवल पर जब कोई दुर्घटना होती है, तो उसके बारे में लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि सामूहिक लेवल पर इतनी सारी दुर्घटनाएँ क्यों हुई? क्यों एक्सीडेंट हुआ? या प्लेन एक्सीडेंट होता है, या फिर किसी और तरीके से कोई भूकंप आना, कोई बाढ़ आना, या कोई बिजली का गिरना, बिजली चमकना, कुछ कारण अगर, और जब कुछ कारण भी अगर पता चलता है तो ऐसा होता है कि 1-2 व्यक्तियों का कुछ पता चलता है कि इसके कारण से ऐसा हुआ है। तो लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? एक व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों की जान लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल बना, ऐसा क्यों होता है? एक कौन-सा कर्म है? कोई कंबाइंड कर्म होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा कितनी जगह हमने सुना है, आपने भी सुना होगा। उड़ीसा में पिछली बार पिछले साल पहले इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, और कार से एक्सीडेंट आए दिन ऐसे कहीं न कहीं होते ही रहते हैं। अन्य जगहों पर भी हम ऐसे सुनते रहते हैं। कहीं बस कोई तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, वो कहीं खाई में गिर गई, या कहीं बद्री केदारनाथ वगैरह जाते हैं लोग, तो वहाँ कितनी कुछ हो जाता है। तो ऐसी घटनाएँ जब हमारे सामने आती हैं, या फिर कहीं अचानक से बाढ़ आ गई तो उसमें बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो ऐसी ही घटनाएँ आजकल देखने में आ रही हैं, और लोग ये कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ? क्या सभी के एक साथ इतने बुरे कर्म थे कि लोग एक साथ ही ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर आए और सबकी डेथ एक साथ हुई? तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके कारण तो देखिए बहुत सारे हो सकते हैं। अलग-अलग लोग और अलग-अलग कारणों से व्यक्ति एक ही जगह पर पहुँचते हैं, और उसी जगह पर उनकी डेथ हुई, उसके पीछे का कारण क्या होता है? तो कुछ कारण देखे गए हैं जो आपके लिए बताते हैं। जैसे एक गाँव के लोग थे और वो एक स्त्री के लिए लाइन डाइन कह कर के मार रहे हैं। आपने कभी-कभी अगर ऐसे सुना हो कि डाइन डाइन कहते हैं, वो थोड़ा-सा जैसे हाफ माइंड थी या कुछ तंत्र-मंत्र में ज़्यादा विश्वास रखती थी। ऐसी घटनाएँ होती हुई देखी हैं, और कोई ज़्यादा तंत्र-मंत्र में विश्वास रखती हैं, तो लोग उसको अपशगुनी मानते थे, उसको बड़ा चढ़ाते हैं और चढ़ाया जाता था। अब बात चढ़ाने तक ठीक है, वो सीमित थी, लेकिन अगर कुछ दिक्कत हो गई, तो उस लेडी के लिए गाँव वालों ने मिलकर के एक साथ सभी ने उसको बेचारी उसको मार डाला। माने उसको मार ही डाला, जान से ही मार डाला। जब सब लोग किसी के साथ इतना अत्याचार मिलकर के करते हैं, कोई बात सोची ही समझी नहीं कि इसका कसूर है, नहीं है, इसकी गलती कहाँ तक है। अभी किसी को अगर कोई मानसिक पीड़ा है, कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार से, अब लोगों को उसका पागलपन लग रहा, लोगों का उसको जादू मंत्र लग रहा है, और उसके कारण अगर उसको मार देते हैं, ज़बरदस्ती किसी की जान ले लेते हैं। जब कसूर है तो कहीं तक बात ठीक है, तो कसूर है, लेकिन ये तो माने कानून को हाथ में भी लेना होता है कि अगर किसी की गलती भी है, किसी का कसूर भी है, उसके बाद भी आप उसको सज़ा नहीं दे सकते, उसको मार नहीं सकते हैं, उसके लिए भी कानून बना हुआ है। तो यहाँ का कानून बना हुआ है इस दुनिया का, तो ऊपर वाले का भी कानून बना हुआ है कि ऐसा थोड़ी कि हम किसी को भी अपना लौ हाथ में लेकर के किसी के साथ भी कुछ कर दें, ये भी उचित नहीं है। लेकिन जब किसी का कसूर बिल्कुल भी नहीं है और उसको किसी को अगर आपने मार डाला, या फिर किसी जेंट्स पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगा देते हैं लोग, 2, 4, 10 लोग मिल कर के किसी को फँसा दिया, किसी गलत काम में फँसा दिया, या फिर उसको कोई ऐसा प्रताड़ित किया कि उस व्यक्ति ने आप 4 लोगों की वजह से उसको अपनी सुसाइड करना पड़ा, किसी न किसी प्रकार से उसको नुकसान पहुँचाया। सबने मिल कर के, इतने सारे लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, मार डाला।
तो सोचिए कि उस वक़्त, उस टाइम पर उसके हृदय पर क्या बीत रही होगी कि जैसे इन्होंने मिलकर के मुझे तकलीफ़ दी है, मैं भी किसी न किसी रूप में अपना बदला ज़रूर लूँगा, ज़रूर लूँगी। अब इन्हीं संकल्पों के साथ वो व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है जब यहाँ से जाता है। दुःख और तकलीफ़ में जाता है, मरते-मरते और यही कह कर के जाता है बदला लूँगा, इनका भी ऐसा ही हाल हो जैसा मेरे साथ हो रहा है। और ये जो कर्मों का खेल है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये जो आज लोग कहते हैं कि भगवान ऐसा कर रहा है, कि धर्मराज ने ऐसी सजा दी है, ये कोई दूर बैठे हुए भगवान या धर्मराज सजा नहीं दे रहे। ये आपकी ही सोच से चल रहा, आपके ही कर्म के द्वारा चल रहा है। आप और कोई नहीं आपको सजा दे रहा, आपके कर्म और आपकी इच्छाएँ ही आपको वो सजा दे रही हैं। आपको डायरेक्शन देती हैं, उस इच्छा की पूर्ति हो जाए, ऐसी जगह पर आप पहुँच जाएँ, ऐसी सोच आपकी बन जाएगी कि आप किसी न किसी प्रकार से वहाँ पहुँच जाएँगे और आपके साथ वो घटना घट जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है कि ऐसा ऑटोमेटिक ऐसा कर्म बन जाता है और वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसे अगर किसी ने किसी को प्रताड़ित करके, गलत काम करके कोई पैसा कमा लिया है, अब पैसा कमा करके बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तो कोई ना कोई ऐसा काम करना वो ऑटोमेटिक शुरू कर देगा कि वो पैसा उसका जाना शुरू हो जाएगा। अब जब जिस व्यक्ति को आपने प्रताड़ित किया, सताया है, उसके मन में जो ऐसी भावना है, उसके मन में जब संकल्प जागे कि मैं इससे बदला लूँ, मैं इसका नुकसान कर सकूँ, तो उस टाइम पर फिर जो आपका कर्म बना है, तो प्रकृति किसी न किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि आप सभी लोग मिलकर के कहीं न कहीं ऐसी जगह पर पहुँचेंगे और एक ऐसा समय आएगा कि वो व्यक्ति, जिन लोगों ने उस व्यक्ति को मिलकर के मारा था, परेशान किया था और जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु, उस व्यक्ति की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल बने थे, ज़िम्मेवार बने थे, तो वो कोई किसी न किसी प्रकार से कोई कारण बनेगा। कहीं जैसे कहेंगे लोग कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं यात्रा पर चलते हैं, कहीं पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। कहीं भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ देखी हैं। एक और बस देखी थी कि वो कहीं दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उसमें बस में विस्फोट हो गया और एसी बस थी वो, और इस तरह से उसमें आग लगी जब विस्फोट हुआ कि एक भी बंदा उससे बाहर नहीं निकल पाया, एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाया। 25-30 लोग थे और वहाँ पर वो जिंदा जल गए, निकलने का कोई तरीका ही नहीं था। और फिर इसके ऊपर बहुत बड़ी न्यूज़ भी बन गई थी कि भाई जो और भी बसें चल रही हैं, क्या ये सेफ हैं? ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है, लोग तो उस एक व्यक्ति को दोष देते हैं कि ड्राइवर के कारण बस गिर गई, विस्फोट हो गया, आग लग गई, जल गए या कुछ भी हुआ, लेकिन एक व्यक्ति के कारण नहीं होता है, कहीं न कहीं इस सभी का कर्म होता है। और अभी के भले न इस जन्म के कर्म हो, पूर्व जन्म का कर्म हो, आपका कहीं न कहीं का वो कर्म था और इस टाइप का आपका कोई कर्म था और उस कर्म का ये हिसाब-किताब आपका पूरा हो रहा है। तो इसलिए कहने का भाव है कि जो कर्म होता है और कर्म का विधान होता है, उससे कोई आज तक नहीं बच सकता है। जैसा किया है, जिस रूप में आपने किया है, जिस रूप में आपने किसी को प्रताड़ित किया है, जिस तरह से आपने किसी को दुःख दिया है, वो वैसा ही आपको मिलने वाला है। और बहुत अच्छी तरीके से गहराई से कर्मों के खेल को देखा गया है और वास्तव में देखा है। इसलिए आप इस बात से सतर्क रहें और इस बात से हमेशा सावधान रहें। इन बातों को अपने जीवन में उतारें। अगर आप इग्नोर करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जिसकी जो मर्ज़ी है सो करिए, लेकिन जो समझते हैं कि कर्म के सिद्धांत से कुछ भी बाहर नहीं है। हम तो क्या, साइंस भी इस बात को मानती है और इस हर एक रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये सभी जानते हैं। जो कर्म करते हैं उसका फल हर किसी को भोगना पड़ता है। अब आज दुनिया में और भी जो सामूहिक घटनाएँ होती हैं, उनके पीछे के और भी कई रीज़न, कई कारण होते हैं, क्योंकि आज दुनिया में देखिए अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। आज आपने देखा होगा कितनी जगह पर गायों को लोग काट देते हैं, मार देते हैं, जीव-जंतुओं को मार रहे हैं, कितने लोग मिलकर के उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं और छोटे-छोटे जीव-जंतु, मछली, मुर्गा, मांस आदि खाने के कितने आदी हैं, उसके कारण से उनको ज़िंदा जला रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि उसको व्यक्ति मार ही नहीं रहा और ज़िंदा ही ऐसे जला दिया पैर पकड़ कर के। तो ये क्या है? क्या होगा इन लोगों का? आप सोचिए कि आप जब किसी के लिए इतना दुःख दे रहे हैं,
किसी की जान ले रहे हैं, तो आप बच जाएँगे क्या? जितने 10-20 लोग सामूहिक मिलकर के आप एक अभी मांस, मछली, मुर्गा आदि बना रहे हैं, खा रहे हैं, मार रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, ये अभी नहीं मिलेगा। कितने लोग ऐसा कहते हैं कि अरे अभी के कर्म का फल है, फिर अभी मिलना चाहिए। अगले जन्म में किसने देखा, कौन बना, क्या बना? तो देखिए, हाल के हाल कुछ नहीं होता है। अगर आपने अभी बीज बोया है, तो ऐसा नहीं कि आज बीज बोया है, कल उसमें से पौधा आ जाए और परसों वो उसमें फल लग जाए और फिर आप 2 दिन बाद उसका फल ले आओ खा लो, ऐसा नहीं होता है। उसका एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। आप बीज बोएँगे, 4 दिन के बाद वो अंकुरित होगा, उसको फिर आप खाद पानी देंगे, धीरे-धीरे करके वो बड़ा होगा, समय आने पर उसमें फल लगेगा, फल फिर वो पकेगा और उसके बाद ही आप उसको खा सकते हैं। इसी प्रकार हर चीज़ का प्रोसेस रहता है। आज आपने कर्म किया है, अब अभी आपको याद है, लेकिन अगला जो आपका जन्म होगा, अगर इस जन्म में आप उस कर्म का फल नहीं भोग पाए, तो अगला जो जन्म होगा, उस जन्म में आपने जो मिलकर के 8 लोगों ने किसी को मारा था, किसी के साथ बुरा किया था, वो लोग किसी न किसी प्रकार से मिलेंगे, कोई संबंधी, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई भाई, कोई कज़न कुछ बनेंगे और आकर एक साथ मिलेंगे और एक साथ फिर वो कहीं घूमने जाएँगे, पिकनिक करेंगे, कोई पार्टी करेंगे और फिर कुछ ऐसा हादसा होगा और फिर लोग कहेंगे कि ये तो बच्चे इतने अच्छे थे, इन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, इनके साथ ऐसा क्यों हो गया? इनके माता-पिता अच्छे, सब कुछ अच्छे कर्म कर रहे थे, अभी तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन ये सब कुछ जो करके आए हैं पूर्व जन्म का है और वो ही उसका ही अभी उनको मिल रहा है। और फिर लोग भगवान के ऊपर उँगली उठाने लग जाते हैं कि आखिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? मेरा एक ही भाई था, मेरा एक ही बेटा था, मेरी एक ही बेटी थी और भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा? ऐसे बहुत सैकड़ों क्या हज़ारों लोग बोलते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? हमारे परिवार ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो हमारा परिवार उजाड़ दिया? एक ही सहारा था इकलौता और उसी को ले लिया। तो अभी कितना बुरा लग रहा है, लेकिन उनकी जो कहानी देखी जाए अगर पूर्व की, जब वो कहानी अगर सामने आ जाए, पता चल जाए, तब पता चलेगा कि इनका क्या कर्म था। इसलिए बार-बार आप लोगों से कहते हैं, यही निवेदन करते हैं कि कर्म बहुत सोच समझ कर के कीजिए, क्योंकि कर्म से कोई बच नहीं सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि इस जन्म में कुछ कर्म किया है तो उसका फल इसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इस जन्म में नहीं मिल पाता है, तो उसका फल अगले जन्म में मिलता है। और एक कारण और रहता है कि उसी टाइम कैसे क्यों नहीं मिल पाता है कि अब जैसे कई लोगों ने मिल कर के उस व्यक्ति को मारा, तो वो व्यक्ति तो उस टाइम तो मर ही गया, वो तो उस टाइम कुछ कर नहीं सकता है ना, वो तो चला गया है। तो अब ये तो गया है, लेकिन इसका इस जन्म में तो पॉसिबल है नहीं, अब वो तो खत्म हो गया व्यक्ति। तो इसके लिए भी कर्म का सिद्धांत है और वो अगले जन्म में किसी न किसी प्रकार से फिर उसका फल हमें मिलेगा। इसलिए एक कर्म का सिद्धांत होता है और इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान चांस देता है हर एक के लिए अपने कर्मों को सुधारने के लिए, कि अपने कर्मों को सुधारिए और अपने कर्म पिछले जो हो चुके हैं, अगर कुछ ऐसा लगता है तो उसके लिए परमात्मा से क्षमा माफ़ी माँगिए और आगे के जो कर्म हैं उनको सुधारिए, कोई भी ऐसा गलत कर्म ना बन जाए। क्योंकि हर एक का हिसाब होता है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, हर एक अपना हिसाब लेने के लिए कभी-कभी समर्थ भी हो जाता है। अगर कोई गरीब है, असहाय है, तो आप उसको इतना प्रताड़ित ना कर दें कि वो मजबूर हो जाए आपको बद्दुआएँ देने के लिए। आप कोई ऐसे कर्म उसके साथ ना बना लें, क्योंकि कर्म का हिसाब होता तो ज़रूर है। इसलिए आप हमेशा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहिए, अपने कर्मों के प्रति जागृत रहिए आप। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ या आपसे कुछ हो गया है, तो आप भगवान से बार-बार कहिए, प्रभु मैं आज से अपने कर्मों के प्रति सचेत हूँ और पूर्व जन्म के हों या इस जन्म में जो मेरे से कर्म हो चुके हैं, मैं उनके लिए आपसे माफ़ी माँगता हूँ। जाने-अनजाने में पता नहीं मुझसे कौन से कर्म हो गए हैं और इसलिए उसके लिए माफ़ी प्रार्थना कीजिए, उसका बड़ा महत्व होता है माफ़ी प्रार्थना का। और भगवान का ध्यान करें, नाम जप करें आप, तो इस जंजाल से आप बाहर आ सकते हैं
नहीं तो और कोई उपाय नहीं है कि अपने कर्मों को सुधारने का या जो पूर्व जन्म में जो कर्म बन चुके हैं, उनको नष्ट करने का। इसलिए आपको बार-बार बोलते हैं कि विशेष ध्यान दीजिए कर्मों पर। नहीं तो जब कर्म अपना हिसाब लेने आता है, तो हमें बहुत दुःख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पश्चाताप करते हैं। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, पहले सोचो, समझो और फिर करो। ठीक है? ओम शांति।